बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी क्या हाल चाल है आप सबका। पिछले दिनों मैंने आपके साथ फ़ारसी के हवाले से काफ़ी व्लॉग्स शेयर किए हुए थे। 2-3 पार्ट मैंने आपके साथ पहले शेयर कर चुकी हूँ। उनमें ये था कि हम जब घर से निकले थे ना, तो रास्ते में सारी वीडियोस मैंने आपके साथ शेयर की थी, सारे मंजर आपके साथ शेयर किए थे। तो वहाँ से लेके जब हम फ़ारसी पर पहुँचे तो वहाँ पे सारे बच्चे और बच्चियाँ, लड़के और लड़कियाँ सारे जो फ़ारसी तोड़ रहे थे ना, वो मैंने सारा कुछ आपके साथ शेयर किया था कि फ़ारसी को कैसे तोड़ते हैं। और फ़ारसी के मतलब थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन भी दी थी कि इसके जो पौधे होते हैं ना, किस तरह बड़े बड़े दरख्त बन जाती हैं। तो वो सारा कुछ मैंने आपके साथ शेयर कर दिया था। तो आगे जो फाइनल पार्ट था ना कि फ़ारसी को किस तरह से तोल के तो इसको मंडी कैसे लेके जाती हैं, सारा कुछ मैंने आपके साथ वो शेयर नहीं किया था, क्योंकि आगे आ गई थी बड़ी ईद। तो उसके लिए मैंने ये वाला जो लास्ट फाइनल पार्ट था ना, वो मैंने फिर पेंडिंग भी छोड़ दिया और बाद में मैं भूल भी गई थी। तो अभी आज मैं अपने जो मोबाइल की गैलरी है ना, वो साफ़ कर रही थी, तो उसमें से ये जो वीडियोस मुझे नज़र आ गई। तो फिर मुझे याद आया कि ये वाला जो पार्ट था ना, ये तो मैंने अपलोड ही नहीं किया। तो मैंने सोचा कि इसको डिलीट करने से पहले ना पहले मैं यूट्यूब पे अपलोड कर लूँ और सबको बता दूँ कि फ़ारसी को कैसे कैसे तोड़ के और इसको तोल के तो बाद में मंडी में लेके जाती हैं। और ये देखिए यहाँ पे भी ये कुछ दरख्त रह गए थे, ये भी मैंने आपको दिखाने थे। नीचे से लेकर ऊपर तक देखें, ये हालांकि पौधे होती हैं फ़ारसी के, लेकिन ये वाले जो पौधे हैं ना, इतने बड़े हो चुके हैं माशाल्लाह से, दरख्त बन चुके हैं। ये साथ में टाली का दरख्त है, उसके साथ ही ये वाला जो फ़ारसी का दरख्त है ना, ये बिल्कुल उसकी टहनियों के साथ मिला हुआ है। और माशाल्लाह से फ़ालसा भी बहुत ज़्यादा लगा हुआ है। और ये जो कच्चा कच्चा फ़ालसा होता है ना, इसका लोग मुरब्बा भी बनाती हैं और इसको अचार में भी डालती हैं। 1-2 बार मैंने भी इसका अचार डाला था, बहुत ही मज़े का बना था। चने का तो अचार हम डालते हैं, लेकिन चने के साथ साथ फ़ालसे का जो अचार होता है ना, फ़ालसे का अचार बहुत ही मज़े का होता है। और ये देखिए लड़कियां जो फ़ालसा तोड़ रही हैं और साथ में जो बिल्कुल पक्का पक्का फ़ालसा होता है ना, वो साथ साथ खा रही होती हैं। और इस तरह से अगर फ़ालसे के साथ जो लगा हुआ फ्रेश फ़ालसा तोड़ के खाने का अपना ही मज़ा होता है। और ये देखिए इतनी गर्मी में छोटे छोटे बच्चे फ़ालसा तोड़ रहे थे, बहुत ही मेहनत कर रहे थे। और इतने छोटे छोटे बच्चों ने, एक बच्चे ने तकरीबन 6-7 किलो, 8 किलो, और जो बड़े बच्चे होते हैं उन्होंने 12-12 किलो तक फ़ालसा तोड़ लिया हुआ था। ये देखिए, आपको यकीन नहीं आया होगा कि इतने छोटे छोटे बच्चों ने 8 से 10 किलो फ़ालसा तोड़ लिया होगा। तो मैं आपको आगे जाके दिखाऊंगी। बिल्कुल फ्रेश फ़ालसा था, बहुत ही मज़े का था। ऐसा जो फ़ालसा होता है ना, मतलब कि जो बिल्कुल फ्रेश फ़ालसा होता है, उसका जो शेक बना के अगर पिएँ ना, इसका जूस बना के पिएँ, तो वो भी बहुत ही मज़े का होता है। अच्छा जी, अभी मैं आपको लेके चलती हूँ वहाँ पे जहाँ पे फ़ालसे को तोड़ के उन्होंने रखा हुआ था। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि ये फ़ालसे को किस तरह से टोकरियों में डालते हैं, सारा मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखिए यहाँ पे टोकरियाँ पड़ी हुई हैं और इन टोकरियों के अंदर ये फ़ालसा तोल के फिर इसके अंदर डालती हैं। मैं आपको दिखाती हूँ कैसे डालती हैं। ये देखिए सब बच्चों ने, बड़ों ने मिलके फ़ालसे को तोड़ लिया हुआ था और यहाँ पे लाके इकट्ठा कर दिया था। और अब ये वेट कर रहे थे कि जिसने फ़ालसा तोलना है ना, वो आके हमारा फ़ालसा तोले और हमारे बर्तन खाली हो जाएं, फिर हम अगला जो नया फ़ालसा है ना, वो तोड़ना शुरू कर दें। यहाँ पे इन्होंने बाट रखी हुई हैं, 2 किलो का भी है, आधा किलो का भी है, 1 पाव का भी है, चटांकी का भी है। मतलब कि एक चटांक से लेकर उन्होंने 5 किलो तक बाट रखे हुए थे। और यहाँ पे टोकरी में बिछाएंगे सबसे पहले जाली को, और फिर यहाँ पे फ़ालसे को तोल के और साथ साथ तोलते जा रही होती हैं और साथ साथ लिखते जा रही होती हैं कि किसका फ़ालसा कितना हुआ है। और फिर इस टोकरी के ऊपर आराम से अच्छी तरह से फैला देती हैं, ताकि जो फ़ालसा है ना, वो इकट्ठा होकर गल ना जाए। सारे बच्चे अपना अपना फ़ालसा लेके आ गए हैं और सारे ही अपना फ़ालसा तोल के साथ साथ लिखवाते जा रही हैं। इस तरह से पहले थोड़ा सा कटोरी में फ़ालसा निकाल लेती हैं, जो उन्होंने घर में लेके जाना होता है ना, तो अपने ही फ़ालसे में से थोड़ा सा निकाल के वो साइड पे कर लेती हैं और बाकी का तोल के और इन टोकरियों के अंदर कपड़ा बिछा के जाली वाला, तो इसके अंदर आराम से फैला देती हैं।
ताकि फालसा जो है ना हमारा ख़राब ना हो। और अगर वो इस तरह से तोल के फैलाएंगे नहीं तो टोकरियों में पड़ा पड़ा फालसा जो है ना वो गल जाता है। तो इसलिए इसका बेहतर तरीका यही है इसको सेव करने का कि साथ साथ तोलते जा रही होती हैं और साथ साथ ही टोकरी के अंदर इस तरह फैलाते जा रही होती हैं। और एक बच्चे का यहाँ पे 4.5 किलो हुआ था और एक का 5 किलो हुआ था और एक बच्चे का 7 किलो हुआ था और कुछ का 2 किलो। मतलब किस तरह से जिस तरह छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, और साथ में जो औरतें आई हुई थी, मतलब कि एज के हिसाब से सबका जो फालसा था ना, किसी का थोड़ा था किसी का ज़्यादा था। और जिनका थोड़ा था उनकी कोशिश यही होती थी कि हम जल्दी जल्दी इस फालसे का वज़न करवा के ना तो हम जल्दी से फालसा दोबारा से तोड़ना शुरू कर दें ताकि हमारा भी ज़्यादा हो जाए। अच्छा, कुछ बच्चे तो ऐसा भी कर रहे थे कि जिनका थोड़ा सा फालसा कम होता था ना, 2 किलो से 3 किलो से कम था, मतलब कि 1 पाव या 1 स्टांग थोड़ा सा भी कम होता था ना, तो वो कहते थे कि हमारा लिख लें, हम जब नेक्स्ट टाइम मतलब कि फालसा तोड़ के लाएंगे ना तो थोड़ा सा फिर उस हिसाब से आपको ज़्यादा तोल देंगे, तो हमारा अभी आप पूरा ही लिख लें। तो फिर ये साथ जो लड़का बैठा हुआ ना साथ साथ तोलता जा रहा था और साथ ही साथ उनकी काउंटिंग करता जा रहा था, वो भी लिख रहा था ताकि बाद में भूल ना जाए। और यहाँ पे मैंने उनसे पूछा था कि आप 1 किलो फालसे का इन बच्चों को कितने पैसे देती हैं, तो बता रहे थे कि 1 किलो फालसे के हम 50 रुपये देते हैं। तो जो बच्चे हैं और साथ में बड़ी औरतें भी हैं वो तकरीबन 10-12 किलो तक फालसा तोड़ लेती हैं। तो 50 रुपये किलो के हिसाब से आप हिसाब लगा लें कि उनके काफ़ी ज़्यादा पैसे बन जाते थे। उनकी मेहनत जो है ना वो रायगा नहीं जाती। एक तो वो फालसा मतलब कि तोड़ के उनको पैसे भी मिल जाते हैं, साथ में खा भी रही होती हैं और घर पे भी ले जाती हैं। इस तरह जो फालसा तोड़ने वाली होती है ना उनको कोई भी मतलब कि घाटे का नुकसान नहीं होता उनको, मतलब कि उनकी मेहनत का उनको बहुत अच्छा सिला मिल जाता है उनको। मतलब कि कुछ लोग होती हैं ना कि मज़दूर की जो मज़दूरी होती है वो पूरी नहीं देते, लेकिन यहाँ पे उन्होंने जब मुझे बताया कि 50 रुपये 1 किलो के देते हैं और जितना चाहे मर्ज़ी वो तोड़ते हुए खा लेती हैं और घर में भी ले जाती हैं और साथ साथ में इंजॉयमेंट भी हो जाती है, तो बहुत ही अच्छा सिला उनको मिल जाता है। और यहाँ पे मैं उनसे पूछ रही थी कि आप इस फालसे को कैसे लेके जाते हैं मंडी में, मतलब कि टोकरियों के ऊपर कपड़ा लपेट के लेके जाती हैं या फिर ऐसे ही ले जाती हैं। तो बता रहे थे कि हम इन टोकरियों को ऐसे ही नंगी ही लेके जाती हैं, इसके ऊपर कपड़ा वगैरह नहीं लपेटते। अगर कपड़ा लपेट के जाएंगे ना तो वो इसके अपने ही पसीने से फालसा जो है ना वो गल जाएगा। तो मंडी ले जाते लाहौर लेके जाती है ना, तो अगर कपड़ा वगैरह लपेट के लेके जाएंगे तो उनका फालसा जो है वो जाते जाते ख़राब हो जाएगा। इसलिए इस फालसे को ये ऐसे ही लेके जाती हैं और बड़ी सी सवारी में लेके जाती हैं, मतलब कि टोयोटा हो गया, वैगन या टैक्सी वगैरह ना, तो उसमें रख के ये जो 15-16 टोकरियाँ हो जाती हैं तो उसके अंदर रख के ये ले जाती हैं और इनका फालसा जो है बिल्कुल सेव रहता है। और एक टोकरी के अंदर तकरीबन 7 से 8 किलो तक फालसा आ जाता है। और मैंने उनसे पूछा कि आपकी एक टोकरी जो है वो कितने की सेल होती है, तो बता रहे थे कि 1500, 1600, 1700 तक ना उनकी टोकरी एक जो होती है वो सेल हो जाती है। और मैंने उनसे पूछा कि अगर आपसे यहाँ पे कोई फालसा बाई करना चाहे तो आप कितने का सेल करेंगे, तो बता रहे थे कि यहाँ पे हम फालसा 1 किलो 300 का सेल करती हैं। तो मैंने कहा हमारे पास 100 लोग फालसा लेके आते हैं फेरी वाले, वो तो 200 का 150 का कई बार 120 रुपये किलो का होता है, तो ये इतना महंगा क्यों आप दे रहे हैं। तो वो कह रही थी एक तो यहाँ पे बिल्कुल ताज़ा और फ्रेश फालसा होता है और दूसरा जो है ना ये फालसा देसी है, और जो वहाँ पे फेरी वाली होती हैं वो वाला फालसा वो फार्मिंग वगैरह होता है, उसका जायका अच्छा नहीं होता। और इनकी बात बिल्कुल ठीक थी, इस फालसे का और उस फालसे के जायके का ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। बहुत ही मज़े का फालसा था ये, क्योंकि आपने देखा होगा कि वो वाला जो फालसा होता है ना जो हम गांव से फेरी वालों से लेते हैं या हम बाज़ार से लेके आते हैं, उस फालसे में आधा फालसा जो होता है वो गला सड़ा होता है, लेकिन ये वाला जो फालसा होता है ना बिल्कुल ताज़ा ताज़ा और फ्रेश और इतना मीठा होता है ना कि दिल करता है कि आप खाते ही जाओ। ये वाला फालसे का लास्ट पार्ट था। तो उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, जो मैंने आपको फालसे के बारे में मुकम्मल डिटेल दी है।
कि कैसे इसको तोड़ते हैं, कैसे तोल के मंडी ले जाते हैं, सारा तरीका, सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर की है। तो उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि इस तरह की मज़े की वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचें। तो मुझे दुआ में याद रखिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तो मिलते हैं फिर अगली नई और बहुत ही मज़े की वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।